नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। जैसा कि आप जानते हैं, ये अनोखा यूट्यूब चैनल विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से उभरा है। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। बिना पैर का नर्तक, एक स्वचालित कार कवर, एक बुद्धिमान बेबी कार्ट, जल संवर्धन का आसान तरीका। कृपया कहिए, छूट पाइए। बिना पैरों के जन्मे विनोद ठाकुर एक डांसर, पावर लिफ्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। एक पल के लिए रोशनी मंद होती है, संगीत रुक जाता है और विनोद ठाकुर छत से जुड़े एक रस्सी के झूले से झूलते हुए मंच पर नीचे उतर आते हैं। थोड़ी देर बाद वे अपने हाथों पर खड़े हो जाते हैं। तभी दर्शकों को पता चलता है कि 23 वर्षीय विनोद के पैर नहीं हैं। एक हाथ पर खुद को संतुलित करते हुए विनोद कुछ अद्भुत नृत्य और कलाबाजी करते हैं। बिहार में पले बढ़े और बाद में अपने परिवार के साथ दिल्ली में बसे विनोद ने 4 साल की उम्र में ही अपने हाथों पर चलना सीख लिया था। वह स्कूल में एक औसत छात्र थे और पूर्व विश्वविद्यालय योग्यता के बाद उन्होंने मोबाइल फोन की मरम्मत में एक छोटा तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया। नृत्य का अभ्यास करने के अलावा विनोद ने एक स्थानीय जिम में दाखिला लिया, क्योंकि उन्हें सभी नृत्य के लिए अपनी बाहों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। जुलाई 2012 में उन्होंने दिल्ली में विनोद ठाकुर नृत्य अकादमी नामक एक नृत्य विद्यालय शुरू किया। विनोद हाल ही में जर्मनी से लौटे हैं, जहां वह एक टीवी शो को लेकर चर्चा में थे। पावर लिफ्टिंग के साथ साथ विनोद मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं और एक संभावित फिल्म के लिए उनकी बात चल रही है। विकसित किया गया है एक उपकरण जो 30 सेकंड में कार के कवर में बदल जाता है। आइए देखते हैं। लोग अपनी महंगी कारों को खुले में छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप या ठंड उसे खराब न कर दे। एक जिज्ञासु जापानी आविष्कारक ने एक स्वचालित कार कवर बनाया है जो वाहन को धूप, बारिश, ठंड और चोरों से भी बचाता है। यह कवर केवल 30 सेकंड में खुल जाता है और फिर से इकट्ठा भी हो जाता है। एक ब्रीफकेस के आकार का यह उपकरण सीट के नीचे या ट्रंक के कोने में रखा जा सकता है। कार के ऊपर मध्य भाग में रखकर रिमोट कंट्रोल पर एक बटन दबाने से कार का कवर अपने आप खुल जाता है। इस कवर में सेंसर के साथ साथ अलार्म भी शामिल है। जैसे ही कोई कैनवस को छूता है तो वह सायरन बजा देता है। यह उपकरण सौर पैनलों के साथ आता है, इसलिए इसे रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। एक बुद्धिमान बेबी कार्ट छोटे बच्चों को संभालना आसान बना रहा है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। हाथों से मुक्त परिभ्रमण करने वाली एक कृत्रिम रूप से बुद्धिमान बेबी कार्ट माता पिता के व्यस्त जीवन को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक नवीनतम नया गैजेट है। एक इलेक्ट्रिक मोटर स्मार्ट बेबी कार्ट को सड़कों, फुटपाथों और रास्तों तक ले जाने में मदद करती है। ऑनबोर्ड सेंसर बाधाओं या खतरों को देखते हैं और जो भी धक्का दे रहे हैं उन्हें सतर्क करती है। इसमें एक रॉक माई बेबी मोड भी लगा है जो बच्चों को सोते रहने में मदद करता है। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन यूट्यूब चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहाँ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। वर्षा जल संचयन का अभिनव प्रयोग। मिलते हैं सुभजीत मुखर्जी से। एक पानी की टंकी, कुछ पीवीसी पाइप और कुछ कार्यकर्ताओं की मदद से मुंबई के भूजल स्तर को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के सुभाजित मुखर्जी कहते हैं कि वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास शहर में विशाल इमारतें हैं, लेकिन हम हर मानसून में वर्षा जल संचयन के रूप में कुछ सरल करने में
पूरी तरह से असफल होते हैं, वह भी ऐसी जगह जहां काफी बारिश होती है। उन्होंने इस समस्या का हल भी ढूंढ लिया है। कम से कम खर्च में पुरानी टंकियां और पीवीसी पाइप का उपयोग करके वह जगह जगह जल संधारण की सुविधा स्थापित कर रहे हैं। इससे भूमिगत जल संपत्ति का स्तर बढ़ रहा है और साथ ही स्थानीय उपयोग के लिए मिल रहे पानी की मात्रा में भी इजाफा हो रहा है। इस रेस्तरां में कर्मचारियों को कृपया या धन्यवाद कहने से छूट मिलती है। जानते हैं क्या है ये अनोखी कल्पना। हर रेस्तरां की अपनी एक खासियत होती है। हैदराबाद के खाजागुड़ा इलाके में दक्षिण 5 रेस्तरां की खासियत यह है कि कर्मचारियों को कृपया और धन्यवाद कह के कोई भी बिल में छूट प्राप्त कर सकता है। यह महान पहल न केवल ग्राहकों को और कर्मचारियों को विनम्र होने के लिए प्रोत्साहित करती है, बल्कि सभी के चेहरे पर मुस्कान लाती है। रेस्तरां ने बाहर एक बोर्ड भी लगाया है जो इन छूटों के बारे में जानकारी देता है। बुजुर्ग व्यक्तियों को रेस्तरां में आने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस रेस्तरां की एक और पहल है जिसे एल्डर द बेटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ यदि कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रेस्तरां में भोजन करता है तो रेस्तरां उस समूह के सबसे बड़ी व्यक्ति की आयु के बराबर कुल भोजन बिल पर छूट प्रदान करता है। यह संभवतः पहली बार है जब किसी रेस्तरां ने ऐसी पहल की है। रानी की बाव सरस्वती नदी के तट पर स्थित 900 साल पुरानी बावड़ी है। किसने बनाया इसे, आइए जानते हैं जाते जाते। गुजरात के पाटना शहर में सरस्वती नदी के तट पर स्थित 900 साल पुरानी रानी की बाव है। रानी की बावड़ी या बाव यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित होने वाली एकमात्र बावड़ी है। इसे 2016 के भारतीय स्वच्छ सम्मेलन में भारत में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान से भी सम्मानित किया गया है। रानी की बाव रानी उदयमती द्वारा अपने पति 11वीं शताब्दी के राजा सोलंकी राजवंश के भीम प्रथम के लिए एक स्मारक के रूप में बनाई गई थी। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।